Hello student, welcome to the online classes of bio. Student, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज दैट सेल कि ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और उनके जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल से परफॉर्म होते हैं। सिंगल सेल से किसमें परफॉर्म होते हैं बेटा? फंक्शन यूनिसेलुलर में, और वो जो होते हैं वो सिंगल सेल से ही मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अमीबा में सिंगल सेल ही कंडक्ट करती है सारी एक्टिविटी, जैसे कि मूवमेंट है, इंजेक्शन ऑफ फूड है, ये सारी जो भी ये सारी एक्टिविटीज हैं, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, तो ये सारी उसके सिंगल सेल से ही कंडक्ट होती हैं। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर सेल्स, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं मल्टीसेलुलर, और उसके बाद उनमें जितनी भी मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं उन फंक्शंस को। और वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जैसे कि बेटा रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन है, ये सारी जो भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी होती हैं ये सारी उनकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उन बहुत सारी सेल्सों से क्या होती हैं? पूरी होती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक वर्ड आता है टिश्यू। तो इससे पहले कि थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम लोग सेल्स। सेल से मिलकर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ओके, तो यूनिसेलुलर की हम बात क्यों हो रही है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मल्टीसेलुलर की बात। तो इसके बाद देखिए सेल्स। तो सबसे पहले सेल्स के बाद टिश्यू, यानी कि जब सेल्स एक ग्रुप में होती है या ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल। अब जब टिश्यू एक ग्रुप में होते हैं तो वो क्या बनता है? ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनते हैं तो एक बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पर टिश्यू। टिश्यू जो टर्म है वो सबसे पहले पॉइंट किसके द्वारा हुआ था बेटा? मैरी फ्रांकोइस बाइकेट थे। तो इनका पूरा नाम था मैरी फ्रांकोइस ज़ेवियर बाइकेट। ये एक फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे। उसके बाद ये पैथोलॉजिस्ट भी थे और इनको हम क्या बोलते हैं? ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर जो हिस्टोलॉजी वर्ड आया है वो क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यहाँ पर देखिए बेटा, जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यू की स्ट्रक्चर का और ऑर्गन्स का, उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यानी कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर कौन बोले जाते हैं? बाइकेट। उसके बाद मेल्फिजी जो थे वो हिस्टोलॉजी के फाउंडर बोले जाते हैं। कौन बेटा? मार्सिलियो मेल्फी। ओके, मेल्फी को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। उसके बाद मेयर ने सबसे पहले जो ये पॉइंट दिया था इस टर्म को, हिस्टोलॉजी को, वो सबसे पहले किसने दिया था? मेयर ने। यानी कि हिस्टोलॉजी को सबसे पहले किसने पॉइंट आउट किया था? मेयर ने। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टिश्यू से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशन। अब देखिए जिस तरीके से आपको पता है कि प्लांट और एनिमल दोनों किससे मिलकर बने हैं बेटा? से टिश्यू से मिलकर दोनों मिलकर बने हैं, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल्स हो। ओके बात, लेकिन क्या दोनों के सिमिलर फंक्शन होते हैं? तो ये किस तरीके से पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले दोनों में क्या डिफरेंस होता
है प्लांट्स और एनिमल में। प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक होते हैं, मीन्स वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो भी टिश्यू की जो मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देते हैं उसको। उसके बाद इसमें तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ यानी कि उसको मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। दूसरी तरफ इनके एक चीज़ और बेटा कि प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं, मोस्टली मतलब लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं, बट ज़्यादातर कैसे होती हैं, डेड सेल। और डेड सेल क्यों होती हैं, जो कि उसको प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद और इनको कम किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस की। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ एनिमल्स। एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, तो उसके बाद इसके लिए उन्हें क्या पड़ता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद उनमें जो एनिमल्स के टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। उसके बाद इनमें ये क्या है, डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल में। सबसे पहले देखिए, अब इसके बाद प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंसेस हैं, 2 या 3 डिफरेंस वो मेन है, वो आप अच्छे से उसको लिख लीजिए कहीं पर, और नहीं तो उसको कंसंट्रेट तरीके से अच्छे से सुनिएगा बेटा। प्लांट टिश्यू जो ज़्यादातर होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं और सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग टिश्यू होते हैं। उसके बाद इनमें जो प्लांट टिश्यू में जो डिफ्रेंशिएशन होता है और यह डिवाइडिंग होता है, तो वो डिफरेंशियल जो होता है वो डिवाइडिंग भी होता है और नॉन डिवाइडिंग भी होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, किसमें बेटा, एनिमल टिश्यू में। उसके बाद प्लांट में बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें बेटा, एनिमल टिश्यू में। ओके, इसके बाद प्लांट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस होते हैं, किसकी अपेक्षाकृत, एनिमल टिश्यू की अपेक्षाकृत। बट एनिमल टिश्यू में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसकी अपेक्षाकृत, प्लांट की अपेक्षाकृत। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज टिश्यू में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, प्लांट टिश्यू। ओके, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होता है बेटा, यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, देखेंगे इस फ्लो चार्ट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा वो 3 टाइप्स का है, एपिकल, लेटरल इंटरगैल। ओके, तो हम एक एक करके इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके 3 टाइप्स होते हैं, डिपेंड ऑन द बेसिक ऑफ लोकेशन एंड द फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरगैलरी। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है अनडिफरेंटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि ये इसका डायग्राम हो गया, okay, this is the structure of meristematic tissue.
उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो इसके रूट टिप और शूट टिप पर पाया जाता है, मीन्स ग्रोइंग रीजन पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है प्लांट में, जहाँ पर मेरिस्टेम टिश्यू होता है वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, जो बनती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। ओके, इसकी जो सेल्स होती है मेरिस्टेम टिश्यू की, वो लिविंग होती है, स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड होती है। उसके बाद ओवल या स्फेरिकल या ट्रायंगुलर होती है शेप में। ये जो होती है, जो सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई होती है, इसमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। ओके, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। देन जो इसके चारों ओर ये इस तरीके से जो फिल्ड है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, स्मॉल होती है और स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। उसके बाद इनकी सेल्स में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है विदाउट अ वैक्यूल, वैक्यूल नहीं है इसमें। उसके बाद दिस सेल्यूलोसिक वॉल, यहाँ पर जो वॉल है वो कैसी है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। उसके बाद यहाँ इसमें जो क्या होता है? डिवीजन ऑफ, यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें पावर ऑफ द रिपीटेड डिवीजन, लगातार कंटिन्यूस उसकी सेल्स होती हैं, वो डिवाइड होती रहती हैं, जिसके कारण ही जो प्लांट में क्या होती है? ग्रोथ होती है। ओके, उसके बाद हम आते हैं बेटा मेरिस्टेम टिश्यू के फंक्शन पर। फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फंक्शन क्या है कि प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। और ये क्या करता है, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट की जो हाइट में इंक्रीजमेंट होता है या गर्थ में, यानी उसकी चौड़ाई में जो इंक्रीजमेंट होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होता है। इसके बाद जो भी पार्ट उसका हील हो जाता है, या जैसा आपने देखा होगा, आप कभी प्लांट को खोरोज देते हैं या किस तरीके से भी उसमें जो उसकी जो आउटर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस, वो हट जाती है और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पर ये क्या करता है? न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो न्यू वहाँ पर डेवलप हो जाती है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको मैंने बताया 3 टाइप्स का होता है: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं? एपिकल के, लेटरल के एंड इंटरकैलरी के। सबसे पहले हम आते हैं एपिकल पर। एपिकल जो होता है वो रूट के और शूट के जो टिप होती है वहां पर पाया जाता है और उसके बाद ये जो होता है प्लांट की लेंथ में इंक्रीजमेंट करता है, यानी कि कोई भी प्लांट है उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट करने का काम करता है। और कहाँ पर पाया जाता है बेटा? रूट टिप एंड शूट टिप पर। ओके, उसके बाद इंटरकैलरी जो टिश्यू है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है बेस ऑफ द इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट प्लांट, यानी कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनके इंटरनोड। अब यहाँ पे देखिए इंटरनोड को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि जैसे कि सपोज दैट ये क्या है बेटा? लीफ। इस टाइम में आपने देखा होगा इसी तरीके से अरेंज करते हैं ये लीव्स। तो यहाँ पर जो 2 लीव्स के बीच का जो पोर्शन होता है, यानी कि 2 लीव्स के बीच का जो मिड पोर्शन होता है, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। तो ये इंटरनोड में पाया जाता है और वो भी किसमें? मोनोकॉट के प्लांट में। मोनोकॉट प्लांट आपको बताया था कि वो जिनका सिंगल जिसमें कॉटिडॉन होता है और उनका जो कॉटिडॉन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, उसे हम मोनोकॉट कहते हैं। तो ये मोनोकॉट के इंटरनोड में पाया जाता है, जैसे कि ग्रासेस हैं, बैम्बो वाला प्लांट है। उसके बाद ये जो होता है ये क्या करता है? ये हेल्प करता है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। इंटरनोड की जो बीच में यानी कि जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करेगा। जब वो इंक्रीज होगा तो प्लांट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब हम आते हैं बेटा लेटरल पर। ओके, तो लेटरल में क्या होता है? ये जो होता है जितना जो साइड्स होती हैं रूट की, स्टेम की और ब्रांचेस की, यानी कि जैसे कि स्टेम की जो साइड ये हो गई, रूट्स की साइड और किसकी? और बेटा रूट की, स्टेम की और जो ब्रांचेस होती है, यानी कि प्लांट में जो अलग अलग इस तरीके से जो ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, फिर उनसे इस तरीके
जो ब्रांचेस डेवलप होती हैं और जो लीव्स होती हैं तो उनकी साइड में पाया जाता है। उसके बाद इसका जो मेन काम होता है यानी कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लांट की वाइड में यानी कि इसमें, जैसे ये प्लांट है, प्लांट की वाइड में यानी चौड़ाई में उसको क्या करता है, उसको वृद्धि करता है यानी कि उसका डेवलप करता है उसको। अब देखिए बेटा हमारा मेरिस्टेम टिश्यू हो गया और मेरिस्टेम टिश्यू के टाइप हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू देखिए कितने टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हमारा मेरिस्टेम टिश्यू कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू पर। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर जो सिंपल होता है वो देखिए 2 टाइप का होता है बेटा, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, सपोर्टिव में यानी कि वो प्लांट को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है और ये प्लांट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें जैसे कि आ जाएगा आपका एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, ओके। और सपोर्टिव में आ जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ओके। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके भी टाइप आप देख लीजिए साथ में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके भी एलिमेंट्स होंगे जाइलम के एंड फ्लोएम के, तो वो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू पर। मेरिस्टेम टिश्यू की क्या था कि इसकी जो सेल्स थी वो क्या थी, डिवाइड होती रहती थी, जैसे कि प्लांट की जो हाइट में इंक्रीजमेंट होता था। बट यहाँ पर क्या होता है परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू की जो वॉल होती है तो वो कैसी होती है, थिन होती है और थिक भी होती है, डेफिनेट शेप हो जाता है, साइज हो जाता है एंड फंक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट साइज और शेप हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं परमानेंट हो जाती हैं और इनमें जो सेल डिवाइडिंग की जो कैपेसिटी होती है वो उसको लॉस्ट कर चुकी होती है। मीन्स यहाँ पर वो अपनी इस पावर को खो चुकी होती है, सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस्ट कर चुकी होती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो उनकी सेल्स होती है वो कैसी हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, ओके। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि शेप होता है या साइज होती है वो डेफिनेट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद वहाँ पर वैक्यूल नहीं थी, उसमें वैक्यूल नहीं थी, बट यहाँ पर बिग वैक्यूल होती है एट द सेंटर ऑफ द सेल, ओके। तो यहाँ पर इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, ओके। इसके बाद देखिए इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज
साइटोप्लाज्म। हमें ये इसके स्ट्रक्चर याद रखने हैं कि यहाँ पर वैक्यूल होती है, बिग वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होती है। उसके बाद these cells are not compact, so they have intracellular space, means इसकी सेल्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सटी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। ओके, यहाँ पर आपको इंट्रासेलुलर स्पेस भी दिख रहा है। उसके बाद इसकी जो सेल्स होती है, वहां पर जो सेल्स थी वो ऑलवेज लिविंग सेल्स थी। यहाँ पर जो सेल्स है इस टिश्यू में वो लिविंग भी होती है और डेड भी होती है। ओके, और यहाँ पर उनमें एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। तो सबसे पहले आते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पर। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सिर्फ वन टाइप की सेल से मिलकर बना होता है और इनका जो स्ट्रक्चरली और ये जो फंक्शनली जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये जो होती है ज्यादातर बिलो द एपिडर्मिस, मींस एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताया था कि इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। उसके बाद आपको मैं बताया कि अब इसमें ये वर्ड आ गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है, प्लांट को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्यूटिकल है, क्यूटिकल भी ये क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसके लिए देखिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं तो उनमें क्या होती है, वैक्सी कोटिंग लेयर होती है जो कि उसको रोटेट होने से बचाती है। तो उसमें क्या होती है, वो क्यूटिकल होती है। ओके, एपिडर्मिस जैसे कि जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें जैसे ओल्ड प्लांट होते हैं उनमें बार्क होती है, जो हर्बिशियस प्लांट होते हैं उनमें देखा होगा आपने ऊपर उस पर भी लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये प्लांट को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हम आते हैं सपोर्टिव टिश्यू पर। सपोर्टिव टिश्यू क्या है बेटा, ये प्लांट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कितने टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू जो कि है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर टुडे।